एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो इससे पहले शब्द विचार के अंतर्गत हमने रचना के आधार पर शब्दों के दो भेद पढ़े। पहला मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के अंतर्गत हमने दो तरह के शब्दों को देखा, पहला प्रत्यय, दूसरा उपसर्ग। अब बारी आती है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। अब आप सभी के सामने कुछ एक शब्द ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ये शब्द कहाँ से आए और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों को चार भागों में बांटते हैं तो उसमें पहला जो भाग होता है वो होता है तद्भव शब्द, दूसरा होता है तत्सम शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा है आगत शब्द। हम बारी बारी से एक एक शब्द को देखेंगे, एक एक प्रकार को देखेंगे। ये जो तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, देशज और आगत शब्द हैं, इनसे संबंधित जो शब्द हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तो इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनका हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग आपको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। सांप, मुख या मुह। मुख शब्द तो संस्कृत भाषा का है, इसलिए ये तत्सम होगा। तो हिंदी भाषा के जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सांप, मुंह, हाथ, जीभ, काम, चांद, सूरज, आग और घी आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा के, जिन शब्दों का हम प्रयोग अक्सर करते हैं, तो ये तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द का जो दूसरा रूप हमें दिखता है वो तत्सम शब्दों में भी दिखता है। जैसे गांव को अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो वो ग्राम बन जाएगा। आम को अगर संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो आप कहेंगे आम्र। आपने पढ़ा होगा संस्कृत भाषा के शब्दों को। दधी, दधी क्या होता है? दही। तो अब हम तत्सम शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वो शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। हालांकि ये सभी शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहे जा सकते हैं। तत्सम शब्द के अंतर्गत संस्कृत भाषा के उन सभी शब्दों को शामिल किया जाता है जिन्हें हम हिंदी भाषा में भी उपयोग में लाते हैं या प्रयोग में लाते हैं। अब मैंने यहाँ तत्सम शब्द का कुछ उदाहरण, तत्सम शब्द के कुछ मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि ग्राम, ग्राम के बाद दधी, सर्प, मुख, चंद्र, सूर्य, अग्नि, घृत आदि। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा तत्सम और तद्भव शब्द के भेद को। देखिए होता क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, ये कौन से शब्द हैं? तत्सम के संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और बात की जाए अगर तद्भव की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से ही विकसित हुए हैं। तद्भव शब्द संस्कृत शब्द के, ये जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत शब्द के ही जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनसे ही विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है तत्सम शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं। और तत्सम शब्दों का ही जो हिंदी रूपांतरण हुआ है या हिंदी जो अर्थ निकला हुआ है, हिंदी में जो उनका विकास हुआ है, विकसित हुए हैं जो हिंदी में, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों हम यह कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से ही तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये है तद्भव और तत्सम। अक्सर आपको अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो इस तरह के ही प्रश्न आएंगे आपको अधिकतर कि निम्नलिखित शब्दों का तत्सम शब्द क्या होगा, या तत्सम शब्द दिए होंगे
तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप क्या होंगे। तो तद्भव और तत्सम लगभग दोनों मिलते जुलते हुए शब्द होते हैं। तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव उन्हीं संस्कृत शब्दों का जो विकसित रूप है वो तद्भव होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ग्राम जो है वो गांव, आम्र आम, दधी दही, सर्प मुख, ये जो शब्द हैं, सर्प मतलब सांप, मुख मतलब मुंह, चंद्र जो है वो चंद्रमा, सूर्य सूरज, अग्नि आग और घृत जो कि घी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तद्भव और तत्सम शब्द हैं। आगे हम बात करेंगे देशज शब्द की। देशज शब्द की। तो देशज शब्द में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आपके यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं वो खड़ी बोली भाषा से बिल्कुल भिन्न होगी। तो देशज शब्द के अंतर्गत जो किसी बोली से प्रभावित शब्द होते हैं, और यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में जो आए हुए शब्द हैं, क्षेत्रीय बोली क्या है, जो हमारे आसपास के वातावरण में हमें सुनने को मिलती है। या यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं और इस तरह से क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हुए शब्द जो है वो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज मतलब देश, ज मतलब जन्मा हुआ, देश में ही जिनका जन्म हुआ है, जो स्थानीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो देशज। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे रोटी, पानी, धड़ाम, पंगा, पगड़ी, फटाफट, कड़क, गाड़ी, हल्का। ये वो शब्द हैं जो स्थानीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है या जाना जाता है। तो ये रहे देशज शब्द। आइए बात करेंगे आगत। तो आगत का मतलब ही होता है आया हुआ। आगत का क्या मतलब होता है? आया हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि अन्य भाषाओं से जो आए हुए शब्द हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। अन्य भाषाओं से क्या मतलब है? अन्य भाषा मतलब हिंदी भाषा के अलावा जो भी भाषाएं हैं, अलग अलग देशों की जो भाषाएं हैं, उनसे जो कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से लिए गए हैं, आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से जो है उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी भाषा से 2 शब्द मैंने दिए हैं। जैसे आमतौर पर हम बात करते हैं स्कूल की, जैसे वह स्कूल आया था या वह स्कूल जा रहा है। स्कूल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? विद्यालय कहेंगे। टीचर कहते हैं, टीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में अध्यापक होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इसके अलावा जैसे सर, फिल्म, कंप्यूटर, कॉपी, ऑफिस, कॉलेज, ये सभी जो शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा से ही हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इसके बाद मैंने लिखा है अरबी भाषा। अरबी भाषा में यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, खबर और औरत। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे आदमी, अमीर, गरीब, सबूत, कानून। ये सभी अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद मैंने फारसी भाषा के 2 शब्दों का उदाहरण दिया है। फारसी भाषा के आए हुए शब्द जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तस्तरी, गुलाब। इसके बाद भी ज़रूरत, शादी, आईना, गर्दन, फ़कीर, नस्तर, इस तरह के जो शब्द हैं वो फारसी भाषा से आए हुए हैं। और आगत शब्द के अंतर्गत ये जो चौथी भाषा से आए हुए शब्दों में मैंने पुर्तगाली भाषा का जिक्र किया है। तो ये पुर्तगाल देश है, उसके अंतर्गत कई जो है ऐसे देश हैं, वहाँ पर ये शब्द पहले प्रयोग किए जाते थे। अब जब आमतौर पे हमने यहाँ पर इनका उपयोग करना शुरू किया तो हमने इन्हें ज्यों का त्यों, पुर्तगाली शब्द जो थे तो पुर्तगाली शब्दों को हमने ज्यों का त्यों बोलना शुरू कर दिया। जैसे आलू, गोभी, तौलिया, साबुन, ये सारे शब्द जो हैं ये हिंदुस्तान के नहीं थे, हिंदी भाषा के नहीं थे, ये पुर्तगाल से आए हुए शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा है ये। पुर्तगाल देशों में भाषाओं में जब इन शब्दों का प्रयोग होता था और भारत में जब इनका प्रचलन हुआ
आपको शायद पता ना हो कि पहले यहाँ पर आलू गोभी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। ये पुर्तगाल देशों से आई हुई सब्जियां हैं। तो जो जैसे आई है वैसे उनका नाम हो गया। तो इसके अलावा भी जैसे हम बाल्टी कहते हैं, अलमारी, कनस्तर, गमला, ये जो शब्द हैं ये पुर्तगाल भाषा के हैं और ये पुर्तगाल से ही आए हुए हैं। तो इस तरह से शब्द विचार के अंतर्गत मैंने अभी उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्दों को वर्गीकृत करके समझाया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उन भेदों से संबंधित 2-4 उदाहरण आप लिखिए, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज और आगत। इनके बारे में अभी हमने भली भांति आपको बताया। तो अब आपका बारी है अब आपके गृह कार्य की। तो सबसे पहले तो आपको उत्पत्ति के आधार पर ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसे लिखना है और इसके अलावा आपको नए शब्द, ये सभी जो मैंने उदाहरण दिए हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और आगत, इन सभी भाषाओं के आपको 10-10 शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके बाद आपको अपने आप से तद्भव, तत्सम, देशज और आगत भाषा के 10-10 शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।